गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10 ज्योग्राफी, लास्ट चैप्टर बुक का हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टॉपिक जो मैं आज कवर करवाने वाला हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल वाटरवेज। वाटरवेज भी एक मोड ऑफ ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट है हमारे देश में। हालांकि हम शहरों में या ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग जो कि इन रिवर फ्रंट्स, रिवर बैंक्स, वाटरवेज से दूर रहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टडीज़ हैव शोन कि वाटरवेज प्रोबेबली सबसे चीप, सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट निकल के उभरा है। अब ये इसलिए चीप है क्योंकि इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू मेंटेन इट, ये नेचुरली मेंटेन्ड रहता है। रिवर के जो बैंक्स होते हैं, बस वहाँ पर आप थोड़े से प्लेटफॉर्म्स बना देते हैं, बाकी पूरा रिवर वाटर खुद फ्लो होता रहता है और आप बस वहाँ पे बोट लेके टू एंड फ्रो करते हैं। इट इज़ चीप, यू डोंट नीड एनी मेंटेनेंस ऑन दिस, अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज। दूसरा, हैवी और बल्की गुड्स जो होते हैं बड़े बड़े बार्जेस वगैरह पे, टग बोट्स पे ले जाना बड़ा आसान हो जाता है। पानी की बॉयंसी उसे बहुत इजी कर देती है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही, लेकिन उसके पहले मैं फ्यूल एफिशिएंट बताऊंगा इसको। देखिए, रिवर में अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर वो डाउनस्ट्रीम है तो पानी के फ्लो के साथ आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अपस्ट्रीम है तो यस, आपको या तो ओर्स चलानी पड़ेगी या तो मोटर ऑन करनी पड़ेगी, जिससे वो रोटर चलेगा, ब्लेड चलेगा। लेकिन जब आपको डाउनस्ट्रीम जाना है, आपको कुछ नहीं करना रहता है, आप अपने आप बह के निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक फ्यूल एफिशिएंसी की बात आ रही है। हमें रोडवेज पे दोनों तरफ जाने पे फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। अब कम फ्यूल होता है खर्च, तो कम एमिशंस निकलते हैं। कम एमिशंस निकलते हैं तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली अपने आप बन जाता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों से ये पॉइंट मैंने इसके बाद में इसलिए डिस्कस करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में काफ़ी सारे वाटरवेज रिकग्नाइज करके रखे हैं। जैसे नेशनल हाईवेज के नंबर होते हैं, वैसे वाटरवेज के भी नंबर होते हैं। जानकर आश्चर्य होगा। सिंपल भाषा में, हमारे यहाँ पे कुछ प्राइम वाटरवेज हैं जो लॉन्ग कनेक्टिविटी रखते हैं। अगर हम देखें तो पहला है गंगा रिवर वाटरवे, जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद बुक में लिखा है, प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है दोस्तों। ये 1620 किलोमीटर्स का वाटरवे। अब दोस्तों, 1620 किलोमीटर का एक वाटरवे सबसे लंबा हो गया दोस्तों ये। प्रॉबेबली इसीलिए इसे नंबर 1 वाटरवे, नेशनल वाटरवे नंबर 1 बोला गया है। देन ब्रह्मपुत्र रिवर का है सदिया से लेके डुबरी तक, ये 891 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करता है, नंबर 2 पे आता है ये। एंड फाइनली वेस्ट कोस्ट कैनाल्स, जो कि केरला में है। ये एक सिस्टम है दोस्तों। ये कोटापुमा से कोमन तक और उद्योगा मंडल से लेके चंपाकारा तक के 205 किलोमीटर का एक वाटरवे है। दिस इज द नेशनल वाटरवे नंबर 3। अब इनको नेशनल क्यों कहा गया? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इनको नेशनल इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि ये वाटरवेज प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं। मे इट बी कमर्शियल, मे इट बी पैसेंजर, मतलब हर वे में दे गो अहेड एंड कीप अ मार्क। इन वाटरवेज के थ्रू आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट, इसके साथ में आप मेजर कमर्शियल साइट्स तक अपने प्रोडक्ट्स का पहुंचाना एंड ऑल थिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बिट लाइक पॉपुलर। आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।